हेलो फ्रेंड, मैं सविता। आज मैं आपके साथ बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। एकदम यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिलने के बाद बहुत ही सुंदर शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच और ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच। उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, वो हो जाएगा 15 इंच। यहाँ पर लिया है चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच लिया है हमने सिलाई मार्जिन। उसके बाद हम गले के चौड़ाई का निशान लगाएंगे। वो लगाएंगे 2.5 इंच को 1 पॉइंट कम इतना। फिर उसके बाद लंबाई का इन्हें मार्क करेंगे। लंबाई लेंगे 10.25 इंच। नीचे के साइड में हमने चौड़ाई ली है 2.5 इंच और इसका बॉक्स तैयार करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जैसे हम राउंड नेक को शेप देते हैं वैसे यहाँ पर एक शेप दे देंगे। बहुत ही इजी तरीका है इस तरह के डिज़ाइन बनाने। उसके बाद हमें हाफ सर्कल देना है इसे। उसके बाद गोलाई का हमें जितनी भी चौड़ाई चाहिए उसका मार्क करेंगे। मैं यहाँ आधे इंच पे मार्क कर रही हूँ। हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है, नहीं तो क्या होता है वो डिज़ाइन है वो पलट जाती है और गले से चिपक के नहीं बैठती। बहुत ही आसान तरीका है ये डिज़ाइन बनाने का। उसके बाद उसी लाइन पे इस ढक्कन को रखेंगे और वहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। एकदम एक जैसी डिज़ाइन आती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लूँगी चॉक की मदद से और बीच से अच्छे से इसे नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब मैं इसी को अंदर के साइड में इस तरह से इस अस्तर को ऐसे फोल्ड कर लूँगी ताकि जो भी हमारा निशान है वो नीचे भी आ जाए और नीचे के साइड में भी जैसे है वैसे ही हो जाए। अब हम इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन अपनी आँखों से इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा निशान। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। कपड़े को सबसे पहले अच्छे से बिछाएंगे और उसके बाद इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए, राउंड को घुमाते समय हमें हमेशा सुई को अंदर की तरफ रखना है और उसके बाद कपड़े को उठाना है इस तरह से और फिर हम उसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से मैं पूरे गले में इसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों साइड भी स्टिच कर ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। इसको अच्छे से राउंड से कट कर लेना है। अब हम छोटे छोटे इसको कट्स दे देंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो जाए और वो जो भी शेप है इस ब्लाउज़ के डिज़ाइन का शेप है वो अच्छे से निखर के आ जाए। कट देते समय सिलाई अंदर से ना कट जाए इसका ध्यान रखेंगे। अब हम अस्तर को पलटी कर लेंगे और इस तरह से इसको इस डिज़ाइन को अच्छे से बाहर निकालेंगे और अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद देखिए कुछ इस अच्छी तरह से ये सेट हो जाता है। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक से जॉइन कर लेंगे। पूरे ब्लाउज में साइड से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय कहीं भी कपड़े पर झोल नहीं आना चाहिए। फिनिशिंग के साथ कपड़े को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे ब्लाउज को अटैच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ इसको भी कट कर लेना है। अब हम बैक साइड का टक्स देंगे। देखिए, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस टक्स को देना है। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही अब हम दूसरी साइड में भी टक्स लगाएंगे। टक्स को हमेशा डबल सिलाई करेंगे जिससे भी हमारा ब्लाउज मजबूत हो जाए। उसके बाद हम कमर को पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर जॉइन करके मैंने पट्टी ली है। अब हम इसको कमर में जॉइन करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको फिनिशिंग के साथ जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। पट्टी लगने के बाद हम इसको पाइपिंग लगाएंगे। राउंड शेप में कैसे पाइपिंग लगाते हैं इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए ये मैंने ग्रीन कलर की पट्टी ली है जिसको हम और ये पाइपिंग का धागा है इसके अंदर इसको अटैच कर लेंगे।
कुछ इस तरह से हमें ये पट्टी बनानी है। अब ये पट्टी की खुली साइड है, इसको भी हमें फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसे हमारी रेडीमेड पट्टी रहती है उस तरीके से हम इसको पहले बना लेंगे। अब हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। अब हमें इस पट्टी का कुछ इस तरह से नीचे रखना है और एकदम किनारी इसको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको रखना है और अच्छे से राउंड देते हुए इसको सिलाई लगानी है। और जब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाए तब हम इसको कट कर लेंगे। जहाँ पर हमारा राउंड हुआ है वहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे और इस पट्टी को आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ऐसे इसको कट कर लेंगे और उसके बाद ये जो पट्टी है उस पट्टी के अंदर इसको रखेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे गले में ऐसे ही पाइपिंग लगानी है। जहाँ पर राउंड है वहाँ पर हमें इसको कट कर लेना है और जहाँ पर गोल गला है वहाँ पर हम जैसे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हम लगाएंगे। वहाँ पर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए पूरे जहाँ पर गोल गला है वहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से बाकी जो बचा हुआ गला है उसको भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये गला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको छोटा सा लटकन तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से डोरी तैयार की है। एक स्क्वायर कपड़ा लेंगे और उसके अंदर इसको इस तरह से रखेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही हम सिलाई करेंगे। थोड़ा सी सिलाई है उसको ऐसे ही रहने देंगे। एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। अब जो ये वाली बाजू है उसको हमें बाहर निकालना है। कुछ इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे अच्छे से। और जो अंदर का है कपड़ा है उसको भी हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारा लटकन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना दूँगी। और अब हम इसको ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। जहाँ पर लगाना है वहाँ पर मार्क करेंगे और इसको अटैच कर लेते हैं। और दूसरी साइड में भी इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।